करघा खुद ब खुद चलने लगा। ना उस पर कपड़ा था, ना रेशम, ना ऊन, मगर उसके सुनहरी धागों में किसी के बचपन की हंसी, किसी माँ की दुआ और किसी बीमार दिल की आखिरी उम्मीद बंधी हुई थी। ज़ैनब ने कांपते हाथों से करघे को छुआ तो धागों में से एक मध्यम सी आवाज आई, ज़ैनब, अगर तुमने आज वक्त ना बुना तो सुबह हमजा की आंख नहीं खुलेगी। ज़ैनब का दिल जैसे सीने में रुक गया। हमजा उसका सबसे अच्छा दोस्त था, वही हमजा जो हर सर्दी में उसके घर लकड़ियां रख जाता था, जो बाजार में उसके टूटे हुए टोकरों को चुपके से ठीक कर देता था, और जो हमेशा कहता था, ज़ैनब, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे कम हो, गरीब वो होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए जगह ना हो। मगर अब वही हमजा कई दिनों से बीमार पड़ा था। गांव के हकीम, बूढ़ी दाई, मस्जिद के इमाम सब ने दुआ की, दवा दी, मगर हमजा की सांस रोज जरा जरा कमजोर होती जा रही थी। ज़ैनब एक गरीब बनने वाली लड़की थी। उसकी माँ कभी गांव की सबसे अच्छी कारीगर थी। लोग कहते थे कि उसके हाथों में बरकत थी, मगर माँ के जाने के बाद ज़ैनब अकेली रह गई थी। उसके पास ना जमीन थी, ना जेवर, ना कोई बड़ी दौलत, बस एक पुराना लकड़ी का करघा था जिसे उसकी माँ मरते वक्त उसके हवाले कर गई थी। माँ ने आखिरी दिन ज़ैनब के बाल सहलाते हुए कहा था, बेटी, ये करघा आम नहीं, ये कपड़ा नहीं बनता, ये नियत बनता है। जब दिल सच्चा हो तो उसमें वक्त के धागे उतरते हैं, मगर याद रखना, वक्त देना आसान नहीं होता। जो साल तुम किसी के लिए बुनोगी वो तुम्हारी अपनी जिंदगी से कम हो जाएंगे। उस वक्त ज़ैनब छोटी थी, उसे माँ की बात एक कहानी लगी थी, मगर आज करघे के धागों में हमजा की कमजोर सांसें झलक रही थीं। ज़ैनब ने आंसू साफ किए, करघे के सामने बैठी और आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, अगर मेरे कुछ साल हमजा की जिंदगी बन सकते हैं तो मैं वो भी दे दूंगी। करघे का पहिया चमका, सुनहरी धागे नीले हो गए। ज़ैनब ने पहली बार वक्त बुनना शुरू किया। हर बार जब वो पाँव से पेडल दबाती, उसके बालों की एक लट हल्की सी सफेद हो जाती। हर बार जब वो धागा खींचती, उसकी आंखों में बचपन की एक शरारत कम हो जाती। मगर उसके दिल में डर नहीं था, सिर्फ एक दुआ थी, हमजा जिंदा रहे। सुबह जब गांव में फजर की आजान हुई तो हमजा ने कई दिन बाद आँख खोली। उसकी माँ खुशी से रो पड़ी। बाप ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। पूरा मोहल्ला कहने लगा, मोजिज़ा हो गया। ज़ैनब घर के दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर होठों पर मुस्कुराहट। उसने किसी से कुछ न कहा, बस चुपके से घर लौट आई। लेकिन उसी शाम उसे एक अजीब बात महसूस हुई। उसका साया गायब था। धूप में वो खड़ी हुई तो जमीन खाली थी। चराग के सामने बैठी तो दीवार पर कोई परछाई न बनी। ज़ैनब का दिल घबरा गया। माँ कहा करती थी, इंसान का साया उसकी हिफाजत का खामोश साथी होता है। रात को जब ज़ैनब ने करघे को देखा तो उसके नीचे एक सियाह मखमली धागा पड़ा था। उस धागे से हल्की सी ठंडी खुशबू आ रही थी, जैसे बारिश के बाद पुरानी मिट्टी में कोई राज छुपा हो। इसी वक्त खिड़की पर 3 बार दस्तक हुई। ज़ैनब ने पर्दा हटाया तो बाहर एक औरत खड़ी थी। उसने चांदी की चादर ओढ़ रखी थी, बाल धुएं जैसे थे और हाथ में एक छोटी सी शीशे की लालटेन थी जिसके अंदर रोशनियां नहीं पर छाइयां तैर रही थी। औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं साया बीबी हूँ। लोग मुझे जादूगरनी कहते हैं, मगर मैं ख्वाहिशों का हिसाब रखती हूँ। तुमने हमजा के लिए 7 साल बुने हैं। हर बड़ी कुर्बानी के बदले एक साया लिया जाता है। ज़ैनब के हाथ ठंडे हो गए। मेरा साया वापस कर दो, उसने आहिस्ता कहा। साया बीबी ने लालटेन उठाई। उसके अंदर ज़ैनब का साया लरज रहा था, जैसे नन्ही चिड़िया पिंजरे में हो। वापस मिल सकता है, साया बीबी बोली, मगर इसके बदले एक ख्वाहिश मांगोगी। मैं साये के बदले ख्वाहिश पूरी करती हूँ, दौलत, घर, शोहरत, हुस्न, लंबी उम्र, जो चाहो। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, अगर मैं ख्वाहिश न मांगू? साया बीबी की आंखों में अजीब चमक आई। तो तुम्हारा साया मेरे बाग में रहेगा और तुम्हें हर दिन थोड़ा सा अकेला कर देगा। ज़ैनब ने सर झुका लिया। उसके पास बहुत कुछ मांगने को था। घर की छत टपकती थी,
खाने को अक्सर आधी रोटी होती थी। कपड़े पुराने थे, मगर उसके दिल में सबसे पहले हमजा का चेहरा आया। हमजा अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, ज़ैनब ने कहा। इसे चलने में दर्द होता है। मेरी ख्वाहिश है कि वो पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाए। साया बीबी चंद लम्हे खामोश रही, फिर हंसी नहीं, बस एक लंबी सांस ली। अजीब लड़की हो, अपना साया गया, अपने साल गए, फिर भी ख्वाहिश अपने लिए नहीं। अच्छा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, मगर याद रखो, हर ख्वाहिश का एक इम्तिहान होता है। अगली सुबह हमजा बिस्तर से उठकर चलने लगा। उसके रुखसारों पर रंग लूट आया। गांव वालों ने खुशी मनाई, मिठाई बांटी, बच्चे ढोलक बजाने लगे। हमजा बार बार कहता, मुझे लगता है किसी ने मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ की है। ज़ैनब मुस्कुरा देती, मगर धूप में चलते हुए वो अपना खाली कदम देखती रहती। उसके साथ जमीन पर कोई साया न होता। कुछ दिन बाद गांव में एक नया मसला शुरू हुआ। जिसके घर के सामने ज़ैनब गुजरती, वहां घड़ियां रुक जाती, फूल वक्त से पहले मुरझा जाते, बच्चों के खेल अचानक खामोश हो जाते, लोग सरगोशी करने लगे। ज़ैनब के साथ कुछ अजीब है, उसका साया नहीं, शायद वो मनहूस है। ये बात ज़ैनब के दिल पर तीर की तरह लगी। हमजा ने जब ये सुना तो गुस्से से बोला, ज़ैनब मनहूस नहीं, सबसे अच्छी है। मगर ज़ैनब ने उसे रोका। लोगों को नहीं मालूम हमजा, जो नहीं समझते वो डरते हैं। इसी रात ज़ैनब के दरवाजे पर एक नन्हा सा सियाह बिल्ली का बच्चा आया। उसकी आंखें नीली थीं और गले में चांदी की घंटी बंधी थी। बिल्ली ने नर्म आवाज में कहा, डरू नहीं, मैं बोल सकती हूँ, मगर सिर्फ वही सुनता है जिसने किसी के लिए अपना वक्त दिया हो। ज़ैनब हैरान रह गई, तुम कौन हो? मेरा नाम टिम टिम है, मैं साया बीबी के बाग से भागा हूँ। वहाँ बहुत से साये तैद हैं, मगर तुम्हारा साया सबसे अलग है। वो हर रात तुम्हारा नाम लेकर दुआ करता है। ज़ैनब की आंखें भर आएं। मेरा साया दुआ करता है? टिम टिम ने सर हिलाया। क्योंकि वो सिर्फ परछाई नहीं, वो तुम्हारी माँ की आखिरी हिफाजत भी है। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें कर घा दिया था, उसने अपनी मोहब्बत का एक हिस्सा तुम्हारे साये में रख दिया था। ज़ैनब के दिल में जैसे बिजली सी चमकी। उसे माँ की बात याद आई, जब मैं ना रहूं, मेरा साया तेरे साथ रहेगा। ज़ैनब ने अपने होठ काट लिए। तो मैंने सिर्फ अपना साया नहीं खोया, मैंने माँ की निशानी भी खो दी। टिम टिम बिल्ली ने कहा, साया बीबी बुरी नहीं, मगर उसका दिल बहुत पुराना हो चुका है। वो समझती है कि दुनिया में हर मोहब्बत का हिसाब होना चाहिए। अगर तुम उसके बाग में जाओ और साबित कर दो कि कुछ कुर्बानियां हिसाब से ऊपर होती हैं, तो शायद तुम्हारा साया वापस आ जाए। ज़ैनब ने फैसला कर लिया। अगली शाम वो टिम टिम के साथ गांव के बाहर पुराने शहदूद के दरख्त तक गई। दरख्त के पीछे एक तंग रास्ता था जो आम लोगों को नजर नहीं आता था। जैसे ही ज़ैनब ने माँ का नाम दिल में लिया, रास्ता चांदनी से भर गया। वो दोनों एक बाग में पहुंचे जहां फूल जमीन पर नहीं, हवा में खुलते थे, मगर हर फूल के पीछे एक साया बंधा था। कोई बच्चे का साया, कोई बूढ़ी माँ का, कोई परिंदे का, कोई मुसाफिर का। सब खामोश थे। बाग के दरमियान साया बीबी बैठी थी। उसके सामने हजारों लालटीनें थीं। तुम आ ही गईं, उसने कहा। ज़ैनब ने हिम्मत करके कहा, मैं अपना साया वापस लेने आई हूँ। साया बीबी ने हाथ उठाया। सामने 3 रास्ते खुल गए। पहला रास्ता दौलत का है, वहां तुम्हें इतना सोना मिलेगा कि तुम कभी गरीब नहीं रहोगी, मगर साया नहीं मिलेगा। दूसरा रास्ता उम्र का है, वहां तुम्हारे 7 साल वापस मिल जाएंगे, मगर हमजा फिर बीमार हो जाएगा। तीसरा रास्ता सच का है, वहां तुम्हें अपना साया मिल सकता है, मगर तुम्हें एक ऐसा धागा हुनना होगा जो किसी ने कभी नहीं बुना। ज़ैनब ने बगैर सोचे कहा, मैं तीसरा रास्ता चुनूंगी। साया बीबी ने हैरानी से पूछा, अपने 7 साल वापस नहीं चाहती? ज़ैनब ने नर्म मगर मजबूत आवाज में कहा, अगर वो साल हमजा की सांस बन चुके हैं तो वो अब मेरे नहीं रहे। बाग की हवा रुक गई। ज़ैनब तीसरे रास्ते पर चल पड़ी। वहां एक सफेद करघा रखा था, मगर उसमें धागे नहीं थे। दीवार पर लिखा था, वो धागा बुनो
जो वक्त से नहीं दिल से निकलता है। ज़ैनब ने बहुत कोशिश की। उसने सुनहरी धागा चाहा, नीला धागा चाहा, माँ को याद किया, हमजा को याद किया, मगर करघा खामोश रहा। तब अचानक हमजा की आवाज आई, ज़ैनब। वो पीछे मुड़ी। हमजा बाग के दरवाजे पर खड़ा था। ज़ैनब घबरा गई। हमजा ने कहा, तुम हमेशा दूसरों के लिए चुप रहती हो, मगर इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे सब समझ आ गया है। मेरी जिंदगी तुम्हारे सालों से बची है ना? ज़ैनब खामोश हो गई। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे जिंदगी दी और मैं तुम्हें शुक्रिया भी ना कह सका। इसी लम्हे हमजा का आंसू करघे पर गिरा। करघा जगमगा उठा। एक शफ्फाफ धागा निकला, जो ना सोना था ना चांदी। वो शुक्रगुजारी का धागा था। टिम खुशी से इछला, यही है दिल का धागा। ज़ैनब ने वो धागा पकड़ा, मगर करघा फिर भी मुकम्मल ना चला। इसे एक और धागा चाहिए था। ज़ैनब ने आंखें बंद की और अपनी माँ को याद किया। अम्मा, अगर आपका साया वाकई मेरे साथ है तो मुझे रास्ता दिखा दें। अचानक लालटेनों के बाग में एक नर्म रोशनी फैली। ज़ैनब का कैद साया लालटेन के अंदर से बाहर निकला। वो दीवार पर माँ की तरह झुका, जैसे किसी ने मोहब्बत से ज़ैनब के सर पर हाथ रखा हो। ज़ैनब रो पड़ी, मगर ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये मोहब्बत के आंसू थे। इसके आंसू करघे पर गिरे तो दूसरा धागा निकला। वो माँ की दुआ का धागा था। अब करघा चलने लगा। ज़ैनब ने शुक्रगुजारी और दुआ के धागे मिलाए। फिर उसने तीसरा धागा अपने दिल से निकाला, रहम का धागा। उसने सोचा, अगर इस बाग में इतने साए कैद हैं तो सिर्फ अपना साया लेकर जाना काफी नहीं। मोहब्बत कभी सिर्फ अपने लिए नहीं होती। वो बुनती गई, यहाँ तक कि एक चादर बन गई। मगर ये आम चादर न थी, ये रोशनी और साए की चादर थी। जब ज़ैनब ने इसे हुआ में फैलाया तो बाग की तमाम लालटेनें कांपने लगीं। एक एक करके साए आजाद होने लगे। किसी बूढ़ी औरत का साया उसके घर की तरफ उड़ गया। किसी बच्चे का साया हंसता हुआ दौड़ा। एक परिंदे का साया आसमान में जा मिला। बाग पहली बार रोशन हो गया। साया बीबी खड़ी हो गई। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, हैरत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा नरम पड़ गया। मैंने सदियों से ख्वाहिशें पूरी की, मगर लोगों ने हमेशा अपने लिए मांगा। किसी ने दौलत मांगी, किसी ने ताकत, किसी ने हुस्न। तुम पहली हो जिसने साल भी दिए, ख्वाहिश भी दी और आखिर में आजादी भी सबके लिए बुनी। ज़ैनब ने कहा, ख्वाहिश अगर सिर्फ अपने लिए हो तो छोटी रह जाती है, जब वो दूसरों को भी रोशनी दे तब बड़ी बनती है। साया बीबी ने अपनी लालटेन खोली। ज़ैनब का साया बाहर आया और आहिस्ता से उसके कदमों के साथ जड़ गया। इसी लम्हे ज़ैनब को ऐसा लगा जैसे माँ ने उसे गले लगा लिया हो। उसकी सांस गर्म हो गई, दिल हल्का हो गया और दीवार पर उसका साया फिर से दिखाई देने लगा। मगर एक हैरत अभी बाकी थी। साया बीबी ने करघे से एक नन्हा सा चमकता हुआ गोला निकाला। ये तुम्हारे 7 साल नहीं, इन सालों की बरकत है। तुमने जो वक्त दिया वो वापस वैसा नहीं आ सकता, मगर इसकी रोशनी तुम्हारी जिंदगी को लंबा नहीं, कीमती बना देगी। अब तुम जब भी करघा चलाओगी, कपड़ा नहीं, उम्मीद बुनोगी। जो बीमार होगा उसे हौसला मिलेगा, जो अकेला होगा उसे साथ मिलेगा, जो टूटा होगा उसे जुड़ने की वजह मिलेगी। हमजा ने ज़ैनब की तरफ देखा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे दिए हुए साल जाया नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन किसी न किसी की मदद करूंगा। ज़ैनब मुस्कुरा दी, और मैं हर मदद का हिसाब नहीं रखूंगी। साया बीबी ने पहली बार दिल से मुस्कुरा कर कहा, आज से मैं साए नहीं लूंगी। मैं लोगों से एक वादा लूंगी कि ख्वाहिश पूरी हो तो वो किसी और के लिए भी आसानी पैदा करे। जब ज़ैनब और हमजा गांव वापस आए तो सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरण ज़ैनब के कदमों पर पड़ी और उसका साया जमीन पर साफ दिखाई दिया। गांव वालों ने देखा तो सब हैरान रह गए। इसी दिन से ज़ैनब का घर सिर्फ एक बनने वाली लड़की का घर न रहा, वो उम्मीद का छोटा सा आंगन बन गया। कोई बीमार आता तो ज़ैनब उसके लिए दुआ की पट्टी बुनती, कोई गमगीन बच्चा आता तो वो उसके लिए हंसी का रोमाल बनाती, कोई माँ परेशान आती
तो वो उसके लिए सब्र की ओढ़नी बुनती। हमजा हर रोज उसके साथ बैठता, लकड़ियां काटता, पानी भरता और गांव के बच्चों को सिखाता कि मेहरबानी कभी कम नहीं होती, बांटने से बढ़ती है। कुछ अरसे बाद गांव के लोग ज़ैनब से शर्मिंदा होकर माफी मांगने आए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, हमने तुम्हें समझने के बजाय डरना शुरू कर दिया था। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब रोशनी कम हो तो साया बड़ा लगता है। अब हम सब मिलकर रोशनी बढ़ाएंगे। उस दिन गांव के बीच एक बड़ा शहतूत का दरख्त लगाया गया। उस पर हर मौसम में अजीब फूल खुलते थे। कुछ फूल घड़ी जैसे, कुछ लालटेन जैसे, कुछ नन्हे दिल जैसे। बच्चे उसे वक्त का दरख्त कहते थे। और जब भी कोई बच्चा पूछता, ज़ैनब, आपने अपने 7 साल क्यों दे दिए? ज़ैनब आसमान की तरफ देखकर कहती, क्योंकि कुछ दोस्तियां वक्त से बड़ी होती हैं और कुछ दुआएं उम्र से ज्यादा कीमती होती हैं। रात को जब ज़ैनब अपना कर घा चलाती तो उसके साए के साथ एक दूसरा नरम सा साया भी दीवार पर दिखाई देता, जैसे कोई माँ चुपके से बेटी के पास बैठी हो। और ज़ैनब जानती थी, मेहरबानी में दिया हुआ वक्त कभी जाया नहीं जाता। वो किसी ना किसी दिल में रोशनी बनकर वापस आता है।